ठीक है भाई। तो व्हाट वी हैव डन, हमने इंस्टॉलेशन कर लिया था और जुपिटर नोटबुक रन किया था। मैंने अपने पास एक फोल्डर बना लिया था और फोल्डर बना के हमारा 8 है ना, इसके अंदर हमने एक फाइल कैसे रन कर रहे थे भाई, सेलेक्ट एंड देन कमांड लाइन, यहां से जुपिटर नोटबुक राइट। अगर किसी का जुपिटर नोटबुक यहां से रन नहीं हो रहा है, कितने लोग हैं ऐसे? ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इंस्टॉलेशन करते वक्त पाथ सेट नहीं किया था, टिक नहीं लगाया था। मैंने बार बार ये बात कही थी लगा दीजिएगा। तो अब उन्होंने क्या करना है, अब उन्होंने सिंपल अपनी ड्राइव में आना है। ड्राइव से आप सी ड्राइव में आ जाएं, सी ड्राइव से यूजर्स, यूजर्स के बाद जो आपका यूजर है उसके अंदर जाएं और आपके पास यहाँ पर एनाकोंडा 3 का एक फोल्डर बना होगा, एनाकोंडा 3। इस फोल्डर के अंदर आ जाएं। इस फोल्डर में स्क्रिप्ट्स का एक फोल्डर होगा, इसका स्क्रिप्ट्स का फोल्डर, इस स्क्रिप्ट्स के फोल्डर को क्लिक करें। बस अब इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर जो पाथ आ रहा है इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी। ठीक है, यूजर में आए, यूजर्स के अंदर एनाकोंडा अपना जो यूजर है, देन उसके अंदर से एनाकोंडा 3 का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है, स्क्रिप्ट के फोल्डर का पाथ कॉपी कर लें। कॉपी करके इसको क्लोज कर दें और यहाँ स्टार्ट मेन्यू में, स्टार्ट सर्च में आप लिख देंगे ENV। क्या लिखेंगे? तो आपके पास टॉप पर आ जाएगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट, आ गया। इसके ऊपर क्लिक किया, ये पॉपअप विंडो खुल गया, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पे क्लिक किया और यहाँ पाथ पे क्लिक करके आपने इसको एडिट कर दिया। ठीक है, एडिट करने के बाद दोबारा एडिट किया, यहाँ पाथ न्यू ऐड कर दिया, न्यू ऐड करके कंट्रोल V, ये पाथ यहाँ पर पेस्ट करके आपने बस ओके कर दिया, आपका पाथ जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, सिराते मुस्तकीम वाला। आई बात समझ में? क्या करना है, सी ड्राइव यूजर्स, यूजर के अंदर अपना यूजर नेम, देन एनाकोंडा 3 का फोल्डर, देन स्क्रिप्ट्स का फोल्डर, उसका पाथ कॉपी किया, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सर्च किया यहाँ पर और उसके अंदर जाके एडिट करके पाथ सिलेक्ट करके उसको एडिट करके नया पाथ उसमें ऐड करा दिया। डन, रिकॉर्ड हो गया है, बाद में रिकॉर्डिंग में भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, हम क्या करने जा रहे हैं, कल हमने शुरू किया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि हम इंटरफेस पढ़ रहे थे जुपिटर नोटबुक का कि यहाँ क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, कैसे हम सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। कौन था वो? मैंने कहा था मुझसे मिल लेना। अच्छा मुझे बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई थी? अरे यार, आगे की बात करो, समझ में क्या नहीं आया था कुछ? अच्छा, तुम्हारे बराबर में जो बंदा बैठा उसका नाम क्या है? अभी इतनी देर से बैठो यार, पूछ लेते यार इतनी देर से। भाई थोड़ी हेल्प करो उनकी, ठीक है। अच्छा, तो आज हमारी जो क्लास है वो कौन सी क्लास है? 2 नंबर, क्लास 2 है। क्या तारीख है? 7 नवंबर 24। ठीक है, बाकी जो पढ़ेंगे वो नाम में एडिट कर लेंगे। तो पिछली क्लास के अंदर हमने देखा कि हम यार क्या क्या, ये सब हमने नहीं किया था, मैंने बाद में किया यार, आप परेशान नहीं होना। ठीक है, कि हम किस तरह जुपिटर नोटबुक को यूज करते हैं और प्रिंट की फंक्शनैलिटी को यूज करके हम कोई भी गिवन इनपुट जो है उसको प्रिंट करा लेते हैं, राइट। दोबारा से करते हैं इस बात को कि हमने सबसे पहला काम क्या किया था, प्रिंट। ये प्रिंट अभी कैसा प्रिंट है, ये प्रिंट पाइथन ने हमें दिया हुआ है प्रिंट करने के लिए, बट
इसके आगे 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं और ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो डेफिनेटली ये बिल्कुल ब्लैंक प्रिंट करेगा। मैं इसको कोई चीज सप्लाई करूंगा, ठीक है, लाइक, ठीक है, जब मैं इसको ये लिखूंगा तो ये कहां प्रिंट कर रहा है? कहां प्रिंट कर रहा है ये? इसको कहते हैं कंसोल पे प्रिंट कर रहा है। क्या कर रहा है ये? अभी कंसोल का वर्ड शायद नहीं समझ में आया कुछ लोगों को, कोई बात नहीं, बस याद कर लें कि कंसोल पे क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कल हमने एक बात सीखी थी कि हम कितनी वैल्यूज से प्रिंट करा सकते हैं एक दफा में, ठीक है। तो इज देयर एनी लिमिट? ठीक है, मैं अपना नाम प्रिंट करूं, कल भी हमने यही काम किया था। और क्या कर दूं भाई? और अपना कोर्स भी प्रिंट कर देते हैं। 3 वैल्यूज मैंने दे दी हैं। कैसे पता कि ये 3 वैल्यूज हैं? क्योंकि कॉमा एज अ सेपरेटर यूज हो रहा है, राइट। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये 3 वैल्यूज आ गई हैं। और यू सी, ये 3 वैल्यूज हैं, कैसे पता चल रहा है? हाँ, स्पेस आ रहा है इनके दरमियान। ये स्पेस तो हमने कहा बताया इसको कि स्पेस देना? नहीं, कॉमा तो सेपरेटर ही इस्तेमाल हुआ है ना। अब समझो जरा, आप समझो, हमारे पास जैसे प्रिंट है, ये प्रिंट क्या करता है? प्रिंट करता है। कैसे पता? उसके नाम से लग रहा है कि यार ये प्रिंट करेगा, और कुछ मैंने आपको बता भी दिया। ऐसे लाखों फंक्शन है, क्या हमें हर फंक्शन के बारे में पता होगा कि ये क्या करता है? मुझे 10-12 के बारे में पता है, बाकी नहीं पता। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन जो अवेलेबल है वो क्या करता है? ठीक है, तो इसके लिए हम फंक्शन को खोल के चेक करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए कर्सर अभी कहां ब्लिंक कर रहा है? सेंटर में। शिफ्ट दबा के टैब दबा दें। क्या दबा दें? तो आपके पास फंक्शन जो है वो उसका सिग्नेचर ऑन हो जाएगा। क्या ऑन हो जाएगा? सिग्नेचर। ये कह रहा है कि प्रिंट करूंगा मैं जो भी बातें आप मुझे कहोगे, जो भी आर्गुमेंट्स आप मुझे दोगे। अच्छा, इसने क्या यहाँ लिमिट बताई कि 5 करूंगा या 10 करूंगा? जितने भी करो, अप टू द मेमोरी इन योर सिस्टम। इतनी बड़ी वैल्यू दे दो कि वो पूरी रैम खा जाए, तो शायद फिर एरर आ जाए, वरना वो प्रिंट कर लेगा। शिफ्ट दबाकर टैब का बटन, शिफ्ट प्लस टैब, डन। अच्छा, अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? सेप। सेप का मतलब है सेपरेटर, यानी कि जो 2 वैल्यूज होंगी उनको सेपरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? ये स्पेस इस्तेमाल हो रहा है। क्या? ब्लैंक। क्या इस्तेमाल हो रहा है? इस वजह से वहां पर 2 वैल्यूज के दरमियान क्या आ रहा है? स्पेस आ रहा है। अगर मैं यही 2 वैल्यूज, तीनों वैल्यूज लूं यहां पर, समझना जरा, देखो 3 वैल्यूज ली और मैं यहां पर बोलता हूं सेप के अंदर क्या लिख दो? हाँ, सेप के अंदर जो है डैश 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 लगा दो 4 दफा, ठीक है। अब एक सेपरेटर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था, हमने कहा वो वाला इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमारा वाला इस्तेमाल करना। इसको कहते हैं हमने वैल्यूज की ओवरराइड कर दी। अभी छोड़ दो, बस हमारा वाला इस्तेमाल करना। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अब सेपरेटर क्या हो गया इनके दरमियान? डैश डैश डैश। तो कॉमे की वजह से सेपरेशन नहीं आ रही थी, सेपरेटर की वजह से आ रही थी, राइट। अच्छा, कितनी लाइनें प्रिंट कर सकता हूं प्रिंट के अंदर? हेलो, आई एम लर्निंग डेटा साइंस। जी जी पूछे। मैं 10 चेयर्स रखी हैं। मैं कह रहा हूं इन इन चेयर्स के बीच में क्या रख दो? एक एक बंदा खड़ा हो जाए, तो सबके बीच में खड़ा हो जाएगा ना। तो पूरे के लिए सेपरेटर है, जितनी वैल्यूज होंगी
सब के बीच में वो सेपरेटर लग जाएगा। हाँ अभी पहले नहीं, अभी एंड में, पहले नहीं लगा सकते, वो हम थोड़ी देर में सीखेंगे। अब मैंने यहाँ लिख दिया हेलो आई एम लर्निंग डेटा साइंस, और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक और लाइन प्रिंट करना चाह रहा हूँ। शिफ्ट प्लस टैब का इशू आ रहा है, ये मैंने यहाँ कर्सर क्लिक किया, शिफ्ट दबा के टैब दबा दिया, आ रहा है। अच्छा इनका भी चेक करें अभी। नाउ मैं प्रिंट के अंदर लाइन चेंज नहीं कर सकता, क्या लाइन चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं यहां पर बोलूं एंड यू आर आल्सो लर्निंग, तो देख रहे हो इन्वायरमेंट हमें बता रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, रेड चलते चलते आप ब्लैक हो गए, इसका मतलब क्या है, समथिंग इज रॉन्ग। ये कौन बता रहा है हमें, इन्वायरमेंट बता रहा है। तो जब मैं इसको यहाँ पे करता हूं तो ये कहता है भाई ये आपने ये वैल्यू यहां से शुरू करी थी पर इस वैल्यू को खत्म नहीं किया, वो समझ रहा है कि यहाँ वैल्यू खत्म हो गई, तो लाइन चेंज प्रिंट में नहीं होगी। अच्छा ये प्रिंट में नहीं, आते हैं इसके ऊपर बाद में। एक लाइन में अगर लिख दूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने, अच्छा ये बात हो गई यहां तक, बस हमारे लिए अभी प्रिंट जो है वो काफी है। अब यहां सवाल ये है कि जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो मैं प्रिंट क्या क्या करवा सकता हूं, ठीक है। यानी मैं यहां क्या क्या ले सकता हूं, हमारे पास लिखने के लिए क्या होता है, लिखने के लिए अल्फाज होते हैं या नंबर होता है, और क्या होता है, वो तो आ गए ना, टेक्स्ट के अंदर आ गए ना कैरेक्टर्स, या नंबर लिखेंगे या अल्फाबेट्स लिखेंगे या उनका मिक्सचर लिखेंगे। तो प्रिंट के अंदर मैं नंबर भी दे सकता हूं और टेक्स्ट भी दे सकता हूं, ठीक है। ये चीज सब नोट कर रहे हैं कि जब जब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं तो मैं उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। नंबर के लिए नहीं किया जी। हाँ इसीलिए किया कि आप सवाल पूछें। डबल, तवज्जो दो भाई, तवज्जो दो। जो टेक्स्ट है, अभी मैं इस बात पर थोड़ी देर के बाद आता हूं, पहले ये बात करता हूं यहां पर कि भाई अब मैंने यहां पर नंबर भी दे दिया और यहां पर टेक्स्ट भी दे दिया, ये जो मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं ना, लिख रहा हूं ना, जिसको मैं नंबर कह रहा हूं या टेक्स्ट कह रहा हूं, इसको हम आम जबान में क्या कहेंगे, डेटा। क्या कहेंगे कि मैं क्या डेटा दे रहा हूं उसको प्रिंट होने के लिए, ठीक है। तो जब डेटा की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं भाई, डेटा किस किस्म का है, किसकी बात करते हैं, डेटा किस किस्म का है। जब डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास, अभी हमने देखा कि हमारा डेटा क्या हो सकता है, नंबर भी होता है और क्या होता है भाई, अल्फाबेट्स भी होते हैं, ठीक है। आम जिंदगी में हम उनको क्या कहते हैं, नंबर्स और अल्फाबेट्स कहते हैं, राइट। बट प्रोग्रामिंग के अंदर नंबर को नंबर भी कहते हैं बाज जगहों पर, हम यहां पर इनको क्या कहते हैं, नंबर्स दो तरह के होते हैं हमारे पास। कैसे भाई, नंबर्स हमारे पास कैसे होते हैं, होल नंबर्स होते हैं और डेसिमल नंबर्स होते हैं। ऐसा होता है नहीं होता, कोई नई बात पढ़ रहे हैं क्या, नहीं। जो होल नंबर्स होते हैं ना, उनको प्रोग्रामिंग में हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। जो होल नंबर्स होते हैं प्रोग्रामिंग में उसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स। कितने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होल नंबर क्या होता है, हाँ नहीं पता तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, सबको पता है। अच्छा जी, एक ने हाथ खड़ा किया होल नंबर का नहीं पता। देखिए भाई
डेफिनेशन इन मैथमेटिक्स, होल नंबर वो नंबर होते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, हम अपनी अजम्पशन में ऐसे नंबर को कह रहे हैं जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं होती, वो होल नंबर्स हैं, हमारे कंप्लीट नंबर हैं, डिस्क्रीट नंबर्स हैं। ठीक है, होल नंबर हमारे पास इंटीजर्स भी होते हैं और बस इंटीजर्स होते हैं। और प्रोग्रामिंग में, पाइथन में हम इनको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, फ्लोट्स। ठीक है, और पाइथन में इनको क्या कहते हैं, फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। डेसिमल नंबर्स को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फ्लोट्स, राइट। इसी तरह जब अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो अल्फाबेट्स जो है वो हम आम जबान में उसे क्या कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं, राइट, सेंटेंस कहते हैं, वर्ड कहते हैं। प्रोग्रामिंग में हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। क्या वर्ड यूज करेंगे, जितना भी जो भी चीज कोटेशन में लिखी जाएगी वो क्या पढ़ा जाएगा उसको, उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और पाइथन में इसको कैसे लिखते हैं, str, str। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई, नंबर दो तरह के, इंटीजर और फ्लोट, और टेक्स्ट एक ही तरह का, स्ट्रिंग। क्लियर है बात, कोई नई चीज इसके अंदर जो हजम नहीं हो रही है दिमाग को, क्लियर सी बात है। अच्छा, अब और भी होता है, वो बाद में ऐड करूंगा, पहले इन दो की बात करते हैं, राइट। जब मैं ये कह रहा हूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो मैं प्रिंट को कैसा डेटा दे रहा हूं प्रिंट करने के लिए, सब बोले, स्ट्रिंग डेटा दे रहा हूं। ठीक है, अब जब मैं प्रिंट को बोल रहा हूं कि भाई 12.4 मैं कैसा डेटा दे रहा हूं, फ्लोट डेटा दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं 200, अब कैसा डेटा दिया है मैंने, इंटीजर टाइप का डेटा दिया है मैंने प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास नंबर दो तरह के, अल्फाबेट, एक और तरह का डेटा होगा हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्या, बिल्कुल सही, बूलियन डेटा। क्या, बूलियन डेटा। ये बूलियन डेटा क्या होता है, ये बूलियन डेटा हाँ होती है या ना होता है। ठीक है, यानी इसको हम ट्रू या फॉल्स, इसमें दो बातें होती हैं, ट्रू या फॉल्स, दो ही बातें होती है। ठीक है, पाइथन में इसको हम क्या कहते हैं, बूल कहते हैं। ये बूलियन ही होता है बट पाइथन में इसको हम क्या कहते हैं, बूल कहते हैं। तो हम एक यहाँ बूल भी दे देते हैं। प्रिंट हमने कहा ट्रू, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू। और प्रिंट हमने कहा फॉल्स, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स। अच्छा, अब मजे की बात देखो, ये जो ट्रू लिखा है ये स्ट्रिंग नहीं है, वरना मैं कोटेशन लगा के देता इसको, है ना। अगर इसकी टाइप स्ट्रिंग होती तो हम क्या करते, इसको कोटेशन इंप्लीमेंट करके लिखते। तो जब कोटेशन नहीं लगा तो प्रिंट को पता है कि मैं कौन सी टाइप प्रिंट कर रहा हूं, बूलियन टाइप प्रिंट कर रहा हूं। क्लियर है बात, यस। देखिए, बाज दफा हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, कहीं हम कहते हैं कि यार दो नंबर को ऐड कर दिया जाए, कहीं कहते हैं सबट्रैक्ट कर दिया जाए, कहीं कहीं हम कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हम ऐसी लॉजिक लिख रहे होते हैं कि भाई अगर इसकी फीस पे है या नहीं है, पे है तो आगे क्या लिखा होगा, ट्रू, नहीं पे है तो क्या आ रहा होगा, फॉल्स। ठीक है, इसी तरह हमने कह दिया भी ये 100 और 200 के दरमियान कंपैरिजन करना है, तो इसके रिजल्ट में कैसा आंसर आएगा,
100 200 से छोटा है, जवाब में क्या बोलोगे, हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स। तो ऐसी जगहों पर हम क्या, हमारे पास क्या यूज होता है, बूलियन इस्तेमाल होता है। कभी जनरेट भी होता है, एज अ रिजल्ट भी बूलियन डाटा जनरेट हो सकता है। जैसे 2 + 2 करूं तो जवाब आएगा 4, यानी दो नंबर्स को ऐड किया तो एक नंबर आ गया। इसी तरह दो नंबर को कंपेयर किया तो क्या आ गया, बूलियन आ गया। ठीक है, तो मुख्तलिफ सिनारियों में इस्तेमाल होगा और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। अच्छा, यहां तक की बात क्लियर है? कोई ऐसा बंदा जिसे अभी तक नहीं समझ में आया क्या लिखा हमने? सबको क्लियर है? यस। तो ऊपर कर दूं, कुछ हो सकता है इसका, थोड़ा सा गैप है ऊपर है। अभी ब्रेक आएगा नमाज का ना, फिर करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, हमने प्रिंट तो करवा लिया। अब बात करते हैं कि भाई जो अभी इन्होंने सवाल पूछा था यहाँ पर कि भाई वो एक से भी आपने स्ट्रिंग बनाया है, दो से भी बनाया है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आ स्ट्रिंग कैन बी, कैसा हो सकता है, डबल कोट्स के साथ भी हो सकता है, सिंगल कोट्स के साथ भी हो सकता है, ट्रिपल सिंगल कोट के साथ भी हो सकता है, और ट्रिपल डबल कोट के साथ भी हो सकता है। ठीक है, एक स्ट्रिंग जो है वो यूं भी हो सकता है, बात आ रही समझ में, यूं भी हो सकता है, ये तीन क्यों है भाई, ये तीन क्यों है, पहले में और दूसरे में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों ओके। तीसरा और ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, ओके। बट इन दोनों से ये दोनों डिफरेंट हैं, होंगे स्ट्रिंग ही बट इनकी फंक्शनैलिटी जरा ज्यादा होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि मैं एक स्ट्रिंग को सिर्फ एक लाइन में लिख सकता हूं, अगर मैं लाइन चेंज करूंगा तो वो क्या करेगा, एरर देना शुरू कर देगा। लाइक दोबारा देखें, मैंने यहां पे लिखा प्रिंट, प्रिंट टुडे इज, क्या दिन है आज, थर्सडे। मैंने एक लाइन में लिखा और मैं चाह रहा हूं कि अब दूसरी लाइन जो है ना वो नीचे आ जाए, और यहां लिखूं मैं भाई टुमारो विल बी फ्राइडे। लेकिन वो ऐसा नहीं करने दे रहा, आपको यहां नजर आ रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जहां लाइन खत्म हो रही है वहीं स्ट्रिंग भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इसीलिए जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, फिर उसके एरर को पढ़ते हैं, वो कह रहा है भाई यहां से शुरू हुआ है और ऐसा लग रहा है आपने स्ट्रिंग शुरू करके अनटर्मिनेट छोड़ दिया, यानी उसको खत्म नहीं किया है। वो यहां पे ढूंढ रहा है, यहां पे कोटेशन ढूंढ रहा है वाई के बाद, जो उसे नहीं मिल रहा है। तो वो क्या समझ रहा है कि आपने इसको अनटर्मिनेटेड छोड़ दिया। जी, आप ठीक है, तो लाइन चेंज करने नहीं दे रहा। इसी तरह मैं इसको सिंगल कोट के साथ लिखूं तब भी यही मसला आएगा, और अब मैं क्या करता हूं, इसको ट्रिपल कोट के साथ लिख देता हूं। आई बात समझ में, क्या फर्क है कि ट्रिपल कोट जो है मुझे पैराग्राफ लिखने की इजाजत देता है, जिसमें मैं लाइंस भी चेंज कर सकता हूं, राइट। इसी तरह ट्रिपल डबल कोट भी मुझे इसकी इजाजत देता है। मैंने इसको कॉपी किया और 3 दफा जो है ट्रिपल डबल कोट लगाया, ये भी
तो सिंगल कोट वाले एक दफा जो कोटेशन लगा रहा हूं, चाहे वो सिंगल हो या डबल, वो ओनली सिंगल लाइन अलाउ करता है। बट 3 दफा कोट लगा दूंगा तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइंस उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे मूव करें। नाउ अब हमारे पास डेटा टाइप की हमने बात कर ली, हमारे पास ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। क्या हेडिंग कैसे दे रहा हूं, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। देखो, हाँ दोबारा बता दें, कोई मसला नहीं, आए इसीलिए हम जब हम सेल पे आते हैं तो सेल का जो मूड है वो इस वक्त क्या मूड है भाई, कोड मूड है। ठीक है, मैं इसको क्या कर दूं, सिलेक्ट करके क्या कर दूं, हेडिंग कर लूं। तो ये बता रहा है लेवल 2 की हेडिंग आएगी, राइट। पहले सुनो, पूरी बात सुनो। अब मैंने यहां पर लिखा भाई हेडिंग, ये हेडिंग बन गई। अगर मैं इसके हैश बढ़ाता रहूंगा तो हेडिंग का साइज क्या होता रहेगा, छोटा होता रहेगा। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया हेडिंग बनाने का। दूसरा ये है कि मैं यहां पर मौजूद हूं, मुझे हेडिंग बनाना है, शॉर्टकट की क्या होगी, स्केप का बटन दबाऊं, स्केप ए दबा रहा था तो क्या हो रहा था, ऊपर एक सेल ऐड हो रहा था। स्केप बी दबा रहा था तो नीचे एक सेल ऐड हो रहा था। स्केप दबा के अगर मैं 1 दबाऊंगा तो ये सेल हेडिंग मोड में चला जाएगा। ठीक है, अब यहां लिख सकता हूं भाई, किस लेवल की हेडिंग आई है, 1 लेवल की। अगर मैं स्केप दबा के 2 दबा दूंगा तो किस लेवल की हेडिंग आएगी, सेकंड लेवल की हेडिंग आएगी। स्केप दबा के 3 दबा दूंगा तो थर्ड लेवल की, यानी साइज ऑफ हेडिंग क्या होता रहेगा, छोटा होता रहेगा। स्केप दबा के 1, राइट। बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। डन हो गई बात। नाउ हम बात कर रहे थे किसकी, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होती है जो फोन ऑपरेट करते हैं ना ऑफिस में, जो ऑपरेशन करवाती है। अच्छा भाई, जब हम जब भी हम असल में हम पढ़ते थे कभी स्कूल में वैसे, लेकिन चलो, जब हम क्या करते हैं, नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ये जो बीच में होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। और ये जो जिन पर ये ऑपरेटर लग रहा होता है उनको क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स। क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं जिनके बीच में ये साइन लगा हुआ है, इसको ऑपरेटर कहते हैं, और नंबर्स को क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं। तो यहां कितने ऑपरेटर नजर आ रहे हैं मुझे, 2 ऑपरेटर नजर आ रहे हैं, ये और ये। कितने ऑपरेटर हैं, 2 ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो हमें सारे ऑपरेटर्स का पता है। ठीक है, प्लस कैसे होता है, 2 + 3 5, और मल्टीप्लाई कैसे होता है, ठीक है, और डिवाइड कैसे होता है, क्या जवाब आएगा, 1 आएगा। हाँ भाई, सब कह रहे हैं 1.0 आएगा। अच्छा, माइनस तो मैंने किया ही नहीं यार, मैंने एक सेल ऐड किया, 3 - 2, ये क्या हो गया, 1, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, ये जो डिवाइड किया मैंने सिंगल स्लैश के साथ, इस डिवाइड को, अच्छा मैं अपने सेल के अंदर कमेंट्स भी लिख सकता हूं # लगा के। ठीक है, इसको क्या कहते हैं,
कमेंट्स, ये क्या होता है कि पाइथन इसको तो यहाँ तक कोड समझेगा, लेकिन जैसे ही हैश साइन मिलेगा उसके आगे का कुछ भी उसको कोड नहीं लगेगा, सो जाएगा, उसको भूल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है भाई, फ्लोटिंग डिवीजन कहलाता है, जिसका जवाब क्या आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है। बट इसका जवाब क्या आएगा, ये हमारा फ्लोटिंग डिवीजन नहीं है, इसको क्या कहते हैं, हाँ चलो अभी इसको इंटीजर डिवीजन कह लो बस, वैसे इसका अलग सा नाम है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, फ्लोर डिवीजन, ठीक है, फ्लोर डिवीजन। तो देखो दोनों के जवाब में क्या है, फर्क है, एक एक क्या कर रहा है, एक प्रिसाइज आंसर दे रहा है, अप टू मैनी डेसिमल्स देगा, और एक क्या कर रहा है, कैसे, 10/3, क्या जवाब आएगा, 3.33333, ये बिल्कुल प्रिसाइज आंसर निकालेगा अप टू जहां तक जा सकता है। बट 10/3 ये फ्लोर डिवीजन करता है, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर का मतलब होता है वैल्यू को रिड्यूस कर देता है टू इंटीजर पार्ट। क्या देगा ये सिर्फ हमें, डेसिमल पार्ट नहीं देगा, याद रहेगी बात, क्या रिमाइंडर जो बताता है ये कहलाता है फ्लोटिंग डिवीजन, ठीक है, और ये हमारे पास ये कहलाता है फ्लोर डिवीजन। अभी इसको आप इंटीजर डिवीजन से याद रख लें, कोई मसला नहीं, नाम मसला नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड दोनों तरह के हो गए, और हाँ, और मॉड्यूलस, मॉड्यूलस अगर मैं करूं भाई 10/4, क्या जवाब आएगा, 2.5, और 10/4 तो 2 आ जाएगा। अगर मैं इसको यूं लिख दूं 10 मॉड्यूलस 4, क्या हो जाएगा, कितने लोगों को पता है कि ये ऑपरेटर क्या होता है, अच्छा पता हो तो ज्यादा, कितने लोगों को नहीं पता, ठीक है, ये परसेंटेज ऑपरेटर जो है यहाँ क्या करता है, देखें, ये परसेंटेज ऑपरेटर जो है ये क्या करता है, ये इसको हम कहते हैं क्या, मॉड्यूलस, पता नहीं यही स्पेलिंग है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, देखो जब हम, अब चलो क्लास 2 में आ जाते हैं, क्लास 2 में हम क्या करते हैं भाई, हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, हमने कहा यार 15 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 4 से करना है, कैसे डिवाइड करते हैं भाई, 4 3 12 करेंगे, 12 यहां लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। अब यहां पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनके कुछ नाम हैं, ठीक है, जैसे जैसे ये 15 है, इसको हम क्या कहते थे, डिवाइडेंट, ठीक है, डिवाइडेंट, याद आ रहा है कुछ बचपन की बातें, और ये जो 4 है ये क्या होता था, डिवाइजर, राइट, और ये जो ऊपर 3 है जिसको मल्टीप्लाई कर टाइम्स टेबल पढ़ा है, इसको हम क्या कहते हैं, कोशंट, राइट, और जो नीचे बच गया है वो क्या होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर, बच जाने वाला। तो अब जब मैं कहता हूं कि भाई 4 को 2 से डिवाइड कर दो, तो जवाब क्या आता है, कोशंट आता है, जवाब जो मुझे मिलता है वो क्या होता है, कोशंट होता है, 2 2 4,
और जब मैं कहता हूं 4 का 2 से मॉडुलस ले लो तो जवाब क्या मिलता है, जो रिमाइंडर बचता है वो मिलता है। बात समझ में आई, नहीं आई? देखो इधर, अब मैं यहां पर कह रहा हूं, हमने क्या लिया भाई, हमने लिया भाई यहां 10, 10 को मैं कह रहा हूं डिवाइड करो 2 से, तो जवाब क्या आएगा 5। ये 5 क्या है, नहीं रिमाइंडर नहीं है, देखो दोबारा देखो, कोशेंट है, 10 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा भाई, कुछ भी नहीं। तो ये क्या है भाई, कोशेंट आता है। जब मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, कोशेंट आता है। बट जब मैं क्या करता हूं, मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाता हूं, तो मेरा जवाब क्या आता है, 3 3 जा 9। अब जवाब, इसका जवाब में ये नजर आएगा 1। आई बात समझ में, क्लियर है? हो गया ना? नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ के आए जल्दी से, फिर कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग को मैं पास कर रहा हूं। तो मॉड्यूलस वाली बात समझ में आ गई सबको, कि मॉड्यूलस गिव्स अस रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, जो बच जाता है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर से हमें मिल जाता है। और हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होता है, और हमारे पास पावर का भी होता है, ठीक है? जैसे 3 का स्क्वायर, इसके लिए डबल स्टार यूज करते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9, राइट? 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। जी रिकॉर्डिंग कर दी, लाइट जरा ऑफ कर दें, ठीक है? पावर ऑपरेटर हो गया। और अच्छा, अभी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी होते हैं। ये हमने जितने ऑपरेटर्स लिखे हैं, ये कैसे ऑपरेटर हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना हमारे पास। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हाँ हमारे पास जब दो वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है, तो 100 ग्रेटर देन 50, क्या रिजल्ट आता है इसका, बूलियन रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो 100 ग्रेटर देन 50, ठीक है? 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है? पहले लेस देन कर लेते हैं, 100 लेस देन 50, क्या जवाब आएगा भाई इसका, ज़ाहिर फॉल्स आएगा। 100 इक्वल टू 50, इक्वल टू में डबल, डबल इक्वल का साइन आएगा। जब भी हम इक्वल टू की बात करेंगे तो कैसा साइन आएगा, डबल इक्वल टू का साइन आएगा। 100 इक्वल टू 50 क्या कहेगा, फॉल्स। 100 नॉट इक्वल टू 50, नॉट के लिए क्या लगा रहा हूं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। इसका मतलब क्या है, 100 नहीं है बराबर किसके, 50 के। तो ये बात सही है या गलत है, सही है। तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। दोबारा देख लें क्या क्या लिखा मैंने, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जब भी हम दो वैल्यूज, दो नंबर्स को बराबर चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑपरेटर जो होता है वो इक्वल टू होता है। और इक्वल टू सिंगल इक्वल टू वाला नहीं होगा, यहां पर कैसा होगा, डबल इक्वल टू के साथ लगाएंगे, डबल इक्वल टू के साथ लगाएंगे, राइट?
वो उसकी बात करने लगा हूं अभी बताता हूँ। हाँ, असाइनिंग ऑपरेटर होता है। 100 नॉट इक्वल टू वाली बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। इसी तरह मैं कह सकता हूं 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, क्या आ जाएगा? ठीक है, 100 बड़ा है या बराबर है, दोनों चेक हो जाएंगे, दोनों सूरतों में ट्रू होगा ना। अगर बराबर भी होगा तब भी क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, सिंपल है। इसी तरह लेस देन भी हो सकता है, 100 लेस देन इक्वल टू 100, क्या आएगा? 100 छोटा है या बराबर है 100 के? बराबर तो है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं मुख्तलिफ तरह के, अभी हम स्टार्ट क्लास में उन पर नहीं जाएंगे। अच्छा, हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ने से पहले हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। क्या पढ़ रहे हैं हम? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, पहले ये बताओ, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ग्रेटर देन लेस देन करना, इसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, इनके दरमियान स्पेस दे दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए परेशान नहीं होएगा। ठीक है, स्पेस का कोई फंडा नहीं, आप दें या ना दें। रीडेबल बनाने के लिए मैंने क्या दे दिया, दोनों तरफ स्पेस दे दिया है, कोई इशू नहीं। ठीक है। अच्छा, जब वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वैल्यू चेंज हो, वेरी कर सके, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। यहां पर हमारे पास वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? डेटा स्टोरेज कंटेनर्स। ठीक है, और कुछ नाम दे सकते हैं? दो भी काफी है, चले। अब ये क्या बात लिख दी हमने यहाँ पर, नए बंदा क्या सोच रहा होगा कि ये क्या चीज है। देखो, अब मैं क्या करने लगा हूं यहाँ पर, मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करने लगा हूं। जब मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूंगा तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। अच्छा, अभी अभी मैंने यहां पर जितनी वैल्यूज लिखी हैं, ये सारी वैल्यूज जो हैं बगैर वेरिएबल के हैं। जो वैल्यूज बगैर वेरिएबल की होती हैं उन्हें आम तौर पे हम क्या कहते हैं? वैल्यूज विदाउट वेरिएबल आर कॉल्ड, उन्हें हम कहते हैं हार्ड कोडेड वैल्यूज। क्या कहते हैं? हार्ड कोडेड वैल्यूज, राइट। जो वैल्यूज बगैर वेरिएबल की होती हैं उन्हें हम हार्ड कोडेड वैल्यूज कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेंज नहीं हो पाती, वो एक बार लिख दी गई दोबारा चेंज नहीं होती, हम उनको जाके डिलीट करना पड़ता है। अब देखो, वेरिएबल में क्या होता है, बेसिकली मैं यहां पर एक काम करने लगा हूं, मैं यहां लिखने लगा हूं। अभी हमने अपना नाम लिखा था वहां पर प्रिंट के अंदर, वो कैसी वैल्यू थी? स्ट्रिंग हार्ड कोडेड वैल्यू थी। स्ट्रिंग था बट हार्ड कोडेड था, क्योंकि वो वैसे ले जाके हमने रख दिया। अब मैं ये करना चाह रहा हूं कि यार मेरा नाम जो है वो ये है, ठीक है, मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं, मैं इसको स्टोर करा लूं। क्या कर लूं?
इसको स्टोर कर लूं। अब तवज्जो से सुनिएगा नए लोग खास तौर पे, मैं इसको क्या करता हूं, स्टोर कर लूं। बंदा स्टोर क्यों करता है यार किस चीज को? बाद में इस्तेमाल कर सके, इसीलिए स्टोर करते हैं ना। तो अब मैंने यहां पर शुरू में क्या लिख दिया, नेम, और मैंने यहां पर इज इक्वल टू लगा दिया। ये यहां इज इक्वल टू नहीं है क्योंकि हमारा इज इक्वल टू तो कैसा है, डबल इक्वल टू वाला। ये यहां पर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जो चीज मैंने यहां लिखी है उसमें क्या क्या है, उसमें नेम जो है ये एक वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल है। और उसमें जो इक्वल टू साइन लगा हुआ है ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, इसको हम कौन सा ऑपरेटर कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और यहां पर एक मेरे पास वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, एक मेरे पास डेटा है जिसे हम क्या कहते हैं कि ये स्ट्रिंग डेटा है। क्या है? ठीक है, अब इसको मैं रीड कैसे कर सकता हूं, इसको मैं रीड कर सकता हूं स्ट्रिंग वैल्यू। सही बात है ना, एक स्ट्रिंग वैल्यू इज असाइंड, ये किसको दी जा रही है? टू अ वेरिएबल नेम। एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, वो वैल्यू भी चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू क्या है अभी। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है नासिर हुसैन जो असाइन हो रही है किसको? वेरिएबल नेम को। वेरिएबल नेम को स्ट्रिंग वैल्यू असाइन हो गई। अब ये असाइन हो गई, जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि ये स्ट्रिंग वैल्यू इस वेरिएबल में असाइन हो गई। अब इससे क्या हुआ, इससे कुछ हुआ वो मैं यहां बताता हूं। ठीक है, जब जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, पुराने लोगों को बात पता है ये, बट नए लोगों के लिए बता रहा हूं। जब मैंने ये स्टेटमेंट यहां लिखा, ये स्टेटमेंट मैंने यहां लिख दिया, और जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी मेमोरी में, कौन सी मेमोरी में? हमारी रैम के ऊपर। क्या हुआ? रैम के ऊपर, हार्ड ड्राइव पे नहीं, रैम के ऊपर। रैम में क्या होता है, जब ये मैंने लाइन चलाई है तो रैम में क्या होता है, रैम में एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, एक मकान क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एक मकान क्रिएट हो जाता है, और इस मकान के ऊपर क्या तख्ती लगी हुई है? नेम। और इस मकान में क्या वैल्यू बैठी हुई है? ठीक है, राइट। अब मेमोरी में ये चीज क्रिएट हो गई है, अब ये मेमोरी मौजूद है। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहीं आगे निकल जाता हूं, बहुत दूर निकल जाता हूं, मुझे दोबारा अपना नाम चाहिए, तो मैं क्या दोबारा टाइप करूं अपना नाम? नहीं नहीं, वो वैल्यू क्या हुई हुई है? असाइन हुई हुई है, स्टोर हुई है, कंटेनर के अंदर रखी हुई है। मैं उस कंटेनर को यहां पे क्या कर लेता हूं, कॉल कर लेता हूं, उस आइडेंटिफायर को बुला लेता हूं। जैसे ही मैं इसको बुलाऊंगा ये मुझे क्या बताएगा, मेरे पास क्या है, इसके बिहाफ पे क्या रखा हुआ है पीछे, नेम सेव है मेमोरी के अंदर। तो ये इसके अंदर जो मौजूद होगा ये वो वैल्यू क्या कर देगा, हमें डिस्प्ले करा देगा। किसके लिए? नहीं नहीं, सुने दोबारा बात, मैंने इसीलिए यहां पर क्लियरली लिखा कि ये वेरिएबल है। सुने, ये वेरिएबल है और ये वैल्यू है। वैल्यू जो है वो डेटा होता है, और डेटा जो है ना वो हो सकता है स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट, बूलियन। जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल
इसको हम ये नहीं कह सकते कि वेरिएबल स्ट्रिंग है या नंबर है, नहीं। वेरिएबल सिर्फ क्या है, आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल सिर्फ क्या है, वेरिएबल है, बिल्डिंग का नाम है, ठीक है। वेरिएबल सिर्फ क्या है, वेरिएबल है। ये जब यहां पर सेव हुआ है ना, तो इसकी लोकेशन भी होती है कि कौन से एड्रेस पे सेव हुआ है, क्या होती है, इसकी आईडी भी होती है, मेमोरी में किस लोकेशन पे सेव हुआ है। जैसे कोई बिल्डिंग है ना, कितने लोगों ने देखी हुई है, हबीब बैंक प्लाजा, सबने देखा हुआ है ना, हाँ सबने देखा हुआ है। तो उस बिल्डिंग का नाम क्या है, हबीब बैंक प्लाजा। तो इस स्टोरेज का नाम क्या है, नेम, ठीक है। तो इस स्टोरेज की कोई एड्रेस भी होगा, हबीब बैंक का कोई एड्रेस भी होगा, किसी को पता है, एग्जैक्टली पता है किसी को, नहीं पता, नहीं पता, लेकिन अपने नाम से पुकारी जाती है। तो इसी तरह हम यहां कह सकते हैं, अगर मैं यहां पर कहूं, वापस यहां आऊं कि भाई तुम्हारा एड्रेस क्या है, नाम तो है चलो तुम्हारा, तुम्हारा एड्रेस क्या है, मैं कहता हूं भाई आईडी नेम, नेम जरा अपनी आईडी तो बताओ, तो नेम मुझे बताएगा कि मैं इस एड्रेस पे मौजूद हूं। अब मुझे बताओ कि एड्रेस से पुकारना, ढूंढना आसान है या नाम से, नाम से जल्दी से हम वैल्यू जो है वो गेट कर सकते हैं। तो जो हम वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं, उस वैल्यू का जो वेरिएबल है उसकी मदद से उस वैल्यू को मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार यूटिलाइज कर सकता हूं। आप कहें भाई बार बार लिख लेते हैं, भाई मसला ये है, मसला ये है कि भाई हमारे पास जो है ना, अगर कोई बड़ा सा पैराग्राफ आ जाए, ठीक है, हाँ कोई आर्टिकल खोल लो, कोई वैसे ही मैं टेक्स्ट ले रहा हूं, यहां से लेके मैंने यहां तक टेक्स्ट ले लिया, और मैंने क्या किया भाई, मैंने एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया। अच्छा मैं टेक्स्ट नाम का वेरिएबल नहीं बना रहा हूं, मैंने यहां पर क्या किया, प्रिंट, और मैंने ये ट्रिपल कोड में लिखूंगा क्योंकि मल्टीपल लाइंस बनी हुई है ना, पैराग्राफ है, तो मैं इसकी लाइन शाइन जो है वो चेंज कर सकता हूं, राइट। अब मैंने ये प्रिंट किया, प्रिंट हो गया, अब मुझे इसको दोबारा प्रिंट कराना है। अब अभी तो मैं कॉपी करके लाया था, कॉपी करूंगा क्या, नहीं, अगर मैंने इसको क्या किया होता, सेव किया होता वेरिएबल के अंदर, टेक्स्ट के अंदर क्या किया होता, सेव किया होता, तो मेरे लिए बड़ी आसानी होती ना। अब मैं क्या कर सकता हूं, बार बार प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो भाई, टेक्स्ट, फिर मेरा दिल चाह रहा है प्रिंट कराने का, चलो भाई क्या प्रिंट करो, टेक्स्ट। तो जितनी बार चाहूं उतनी बार अब मैं क्या कर सकता हूं, उसको, वो मेमोरी में क्या हुआ है, सेव हुआ है, उसका नाम क्या है, टेक्स्ट। इसको कहते क्या है, वेरिएबल। इसका मतलब वो चेंज हो सकता है, वेरिएबल है ना यार, वेरी करेगा ना, चेंज होगा ना। तो अब मैं क्या करता हूं, दोबारा यहां बोलता हूं टेक्स्ट, तुम ऐसा करो, इसके अंदर लिख लो हेलो, नेम, पहले मैंने नेम में लिखा हुआ था अपना नाम, ठीक है, अब मैं अपने भाई का नाम लिख देता हूं। अब क्या हुआ होगा मेमोरी में, अब मेमोरी में जब मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट की, क्या लाइन, नेम इज इक्वल टू, ठीक है, जब मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट की, इस लाइन के एग्जीक्यूट होते ही क्या होगा, इस एड्रेस में ये जो बंदा रहता था, इसको मेमोरी ने बोला भाई चलो निकलो यहां से, हमारे पास नया बंदा आ गया। आई बात समझ में, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, वेरिएबल, चेंज हो रही है वैल्यू उसकी, वैल्यू उसकी चेंज हो सकती है। जब देखो इधर, पहले मैंने इसमें ये असाइन किया था, तो जब जब मैं उसको बुला रहा था यही नाम आ रहा था,
अब मैं आगे गया कोडिंग में, मैंने उसके अंदर क्या कर दिया, एक दूसरी वैल्यू असाइन कर दी, तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म, पुरानी वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी और नई असाइंड वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी। कंटेनर है ना, कंटेनर में एक चीज डाली थी, वो निकाल के दूसरी डाल दी उसकी जगह, गुड हो गया। क्लियर है बात? तो अब जब मैं इसको बुलाऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा, बात समझ आ रही है? समझा नहीं बात तुम्हारी। अच्छा भाई, इनका सवाल सुनिए जरा, सब लोग इधर आके सवाल करो जरा, हो सकता है बाकी लोगों के जहन में भी हो सवाल, अभी तुम्हारा सवाल भी ले सकता है। मेरा सवाल ये सर, जैसे आपने कहा कि 100% से ऊपर होगा, तो हमें कैसे याद रहेगा कि नेम के अंदर क्या हमें तो चेंज कर देंगे क्या? इसका जवाब ये है कि जब आप खुद कोड करते हैं ना, ठीक है, तो फिर आपको अपनी बनाई हुई चीज के सारे नट बोल्ट कच पे सब पता होते हैं। वो तो जब मैं आऊंगा ना, मुझे नहीं पता होगा इसमें क्या है, बिल्कुल ऐसे ही। जब आप कर रहे होंगे ना काम, तो आपको सब पता होगा, ठीक है। इसलिए इसकी टेंशन नहीं है कि वहां भूल जाऊंगा मैं क्या रखा, सब लिखते हुए सब याद होता है, आपको खुद ही याद आ जाता है, ठीक है। एक मिनट इसका सवाल ले लो मुझसे, तुम बोल रहे थे ना, हाँ भाई एक मिनट, शोर हो रहा है। हाँ, पाइथन में टाइप शाइप का चक्कर नहीं है, जिंदगी आसान है। मैंने उस बात का जिक्र इसलिए नहीं किया कि जरूरत ही नहीं है, तो क्या जरूरत है जी। पुराना नेम गया, टाइप तो रहेगा, कर सकते हैं, तो वो अलग बनेगा वेरिएबल, वो अलग कंटेनर होगा। अगर सेम कंटेनर में दूसरी वैल्यू डालूंगा तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब उसके आगे 1 2 लगा देंगे तो वो तो ज़ाहिर है अलग कंटेनर होगा जी। हाँ, करेंगे, बोलो भाई जी। सुने भाई सुने, प्लीज। अच्छा देखो, इन्होंने कहा जावा स्क्रिप्ट में जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वो वेरिएबल नहीं बनाए, कांस्टेंट वैल्यू बनाए। सबसे पहली बात तो ये, इसको जहन में रखें, वैसे ही मैं उससे नहीं कह रहा हूं कि कंपैरिजन के साथ लैंग्वेज को नहीं पढ़े, कि वहां ऐसा होता था तो यहाँ कैसा होता था, वरना इसी में उलझे रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये कि कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कैसे डिफाइन की जाती है, तो पाइथन में कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। पाइथन में कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है कि जिसको हम चेंज नहीं कर सके, सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, आगे चलें। तो अब मैं यूं भी कर सकता हूं ना, अब मैं ये कर सकता हूं कि मार्क्स, मार्क्स, और मैंने मार्क्स में लिखा 100, बल्कि इसको मैं कह सकता हूं मार्क्स 1, बल्कि चले मार्क्स ही सही है। सुनो भाई सुनो, मार्क्स 1 कितने हो गए, मार्क्स कितने हो गए, 100। समझो जरा, अहम कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझो। अब मैंने यहां पर क्या लिखा, मार्क्स प्लस 25, कितने मार्क्स हो जाएंगे, 125। अच्छा, मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, कितने मार्क्स हो जाएंगे, नहीं, नहीं, कितने मार्क्स हो जाएंगे, नहीं,
सुनो सुनो सुनो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ मार्क्स 100 है, मार्क्स में 25 ऐड किए, कितने मार्क्स हो जाएंगे? मार्क्स तो 100 ही रहेंगे। ये बिल्कुल नई वैल्यू जनरेट हो रही है 125। अगर मैं जाके मार्क्स में चेक करूं तो मुझे कितने नजर आएंगे? 100। ऐसा क्यों हुआ? हाँ भाई, मैंने तो 25 ऐड कर दिए थे, फिर क्यों 100 दिखा रहा है? एक वक्त में एक बोले जी। हाँ भाई, गुड गुड। इधर से भाई, मेरा सवाल ये है, मार्क्स 100 थे, मैंने मार्क्स में बोला 25 जमा कर लो, उसने 25 जमा कर लिए, तो वो मार्क्स 100 नहीं हो रहे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमने क्या इस 125 को वेरिएबल में असाइन करा है दोबारा? तो मेमोरी में कैसे चेंज होगा फिर? नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि भाई तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? 100 रुपए। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। कितने हो गए? 1 लाख और 100 रुपए। लेकिन क्या तुम्हारे पास 1 लाख 100 हो गए? तुम्हारी जेब में तो उतने ही जितने थे, मेरी जेब में उतने ही जितने थे। तो हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तुम मेरे पैसे ले लो। ओरिजिनल में, ओरिजिनल में चेंज। हाँ, ओरिजिनल में अगर चेंज करना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा? मार्क्स प्लस 25। अब मैं इसको क्या बोलूंगा? जो भी वैल्यू जनरेट हो, इन दोनों को जमा करके जो भी वैल्यू जनरेट हो उसको असाइन कर दो किसके अंदर? ठीक है। तो अब मार्क्स प्लस 25 125, और उसने जाके ओरिजिनल मार्क्स को बोला हटो, मैं आ गया 125। अब मार्क्स क्या हो जाएंगे? अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? यस। नहीं नहीं, अरे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे। ठीक हो गई बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ, क्या लिखे? अच्छा, प्रिंट लिख के क्यों नहीं कर रहे ये? सुनो भाई सुनो, कोशिश करें आपस में बात नहीं करें। अभी ये सवाल पूछा भाई, यहाँ प्रिंट लिख के मैं मार्क्स क्यों नहीं दिखा रहा? यूं करके सुन लें, तब भी बात ऐसी। अच्छा, जुपिटर के अंदर ये फैसिलिटी है, जुपिटर के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप अगर वेरिएबल का नाम डालें तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखी हुई होती है, वेरिएबल उस वैल्यू को थ्रो कर देता है। क्या कर देता है? थ्रो कर देता, यानी आपके पास भेज देता है। जैसे मैंने कहा भाई नेम है, नेम है। अब मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अपनी मेमोरी में से वैल्यू क्या भेज रहा है? अच्छा, मुझे ये वैल्यू कैसी नजर आ रही है? स्ट्रिंग नजर आ रही है। इसके पास जैसा डेटा है, समझना इस बात को, इसने वैसा डेटा उठा के मुझे दिखा दिया। और यहां पे देखो, अब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं, इन दोनों आउटपुट में क्या फर्क है? दोनों आउटपुट में ये फर्क नजर आ रहा है। ये फर्क क्या है? इसको बता रहा हूं, जरा सुने। जब मैंने इसको नेम किया तो इसने कहा मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू यासिर हुसैन है, तो मैंने कहा नेम तुम प्रिंट हो जाओ, तो उसने अपनी वैल्यू प्रिंट करा दी। उसकी टाइप से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, इतना कंफ्यूज होने वाला मसला नहीं है। बस ये याद रखेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, विदाउट प्रिंटिंग के वैल्यू नजर आ जाए, ये प्रॉपर्टी सिर्फ सेल की आखिरी लाइन पे काम करती है। कहां काम करती है? समझो समझो बात मैं क्या कह रहा हूं, देखो यहां मैंने लिखा नेम, और यहां मैंने लिखा प्रिंट हेलो, क्या आउटपुट आना है?
क्यों नेम में जो वैल्यू पड़ी क्यों नहीं आएगी? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी के वेरिएबल अपनी वैल्यू थ्रू कर दे हमें, ये कब चलती है? जब वो सेल की कहाँ लिखी होती है? आखिरी लाइन पे लिखी होती है। देखो मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया और मैंने इसको नीचे लिख दिया। अब ये कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा अब ये थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये जुपिटर की प्रॉपर्टी है, पाइथन का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ठीक है, और इसी तरह मैंने मार्क्स का वेरिएबल बनाया था। मैं क्या करता हूं देखो, यहां मैंने लिखा मार्क्स। अब आउटपुट क्या आएगा जल्दी बताओ? हेलो और मार्क्स, नेम नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो आखिरी लाइन पे नहीं है। आ गई बात समझ में? तो ये प्रॉपर्टी कि वेरिएबल बगैर प्रिंट कराए अपनी वैल्यू थ्रो कर रहा है, ये सिर्फ जुपिटर में चलता है, और वो भी जब लास्ट लाइन पे होता है। ठीक है, बताऊं दोबारा? देखिए हम ये बात कर रहे हैं, इनका सवाल ये था कि बगैर प्रिंट कराए हमारी वैल्यू जो है वो कैसे आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी है जुपिटर नोटबुक में कि अगर कोई वेरिएबल बना हुआ है उसको बगैर नाम के भी मैं अगर सेल एग्जीक्यूट करूं तो उसके कंटेनर में जो वैल्यू मौजूद होती है वो वैल्यू क्या कर देता है? दिखा देता है। लेकिन ये फैसिलिटी कब रन होती है? सिर्फ जब ये सेल की आखिरी लाइन पे होती है। दरमियान में कहीं आपने ऐसा लिख दिया तो कोई आउटपुट नहीं आएगा उसका। तो ये मैंने यहाँ दिखाया आपको, देखो कि ये दरमियान में आ गया और ये आखिर में आ गया, इसलिए ये तो प्रिंट हो गया और आखिर वाला आ गया, लेकिन ये नहीं आया। प्रिंट ही देना पड़ेगा। हाँ आ जाएगा, प्रिंट करा दूंगा तो आ जाएगा। वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। ये देखो अगर मैं प्रिंट इसका हटा दूं तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मूव करें आगे। अच्छा जी, अब ये है कि जो मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, उसका कोई नाम दे रहा हूं मैं उसको। ठीक है ना, वो नाम मैं क्या रख सकता हूं? ठीक है, यानी मैं कह रहा हूं वैलिड वेरिएबल नेम्स। हाँ भाई, बच्चे का नाम क्या रख सकते हैं हम? तो वैलिड वेरिएबल नेम्स क्या हो सकते हैं? वैलिड तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जिस तरह हम वो कहते हैं ना कि भाई हलाल के मसाइल तो बहुत हैं, आप हराम के याद कर ले, वो थोड़े। तो हम इनवैलिड पढ़ लेते हैं। क्या? इनवैलिड। पहली बात ये है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ नंबर। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मैं ये देखें, मैं क्या करता हूं, मैं ये प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं और इसको एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं भाई फर्स्ट स्टूडेंट, और क्या नाम लिख दिया यहां पर? ठीक है, क्या ये चल जाएगा एक्सपोर्ट? नहीं चलेगा। ठीक है, ये इनवैलिड एरर दे देगा। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम किससे शुरू कर दिया है? नंबर से शुरू कर दिया। ओके, यहां पर अभी आउटपुट की बात है, वो वहां तो कुछ भी दे दो यार, आउटपुट नहीं है, वैल्यू है। वैल्यू में कुछ भी दे सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। और वेरिएबल can't use any स्पेशल कैरेक्टर। वेरिएबल के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते।
जैसे जैसे मैंने कहा भाई, हाँ, जैसे मैं ये कहता हूं कि मैं यूं लिख देता हूं, फादर डैश नेम। ठीक है, ये हाइफन जो है एक स्पेशल कैरेक्टर है जो आमतौर पे हम माइनस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, और और मैंने कहा भी फादर, मैंने कोई एट द रेट का साइन लगा दिया, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, यहां मैंने क्या किया, एट द रेट का साइन लगा दिया, और मैंने यहां पर क्या कर दिया, कोई डॉलर का साइन लगा दिया। हाँ, स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल भी कह सकते हैं उसको। मैंने यहाँ पर कोई कॉमा लगा दिया, मैंने यहाँ पर कोई एम्परसेंट लगा दिया, ये कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। जब बीच में नहीं हो रहा तो शुरू में भी नहीं हो सकता डेफिनेटली। ठीक है, ये सब एरर्स हैं। अंडर स्कोर हो सकता है, और भाई वेरिएबल का नाम जो है, पाइथन रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल नेम्स। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स का मतलब क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पाइथन ने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर खुद इस्तेमाल किए हुए। ठीक है, उन वर्ड्स को आप वेरिएबल बना देंगे तो मसला हो जाएगा पाइथन के लिए कि रिजर्व वर्ड है या वेरिएबल नेम है, इसलिए वो इस्तेमाल। जैसे मशहूर हमारे पास क्या है, एल्स। अब एल्स, एल्स एक रिजर्व वर्ड है ना, देयर इज अ लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स। मैं यहां से निकाल लेता हूं पाइथन रिजर्व वर्ड्स की, मैं लिस्ट निकालता हूं। ये लिस्ट आ रही है रिजर्व वर्ड्स की। ठीक है, ये लिस्ट आ रही है, सबको नजर आ रही है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, प्रिंट स्क्रीन डाला मैंने, और यहां पर अब मैं ये इमेज लगा देता हूं। मार्कडाउन मोड में गया और मैंने यहां पेस्ट कर दिया, ये इमेज यहां लग गई। ठीक हो गया, तो रिजर्व वर्ड्स की लिस्ट जो है वो मैंने यहाँ लिख दी कि सारे रिजर्व वर्ड हैं, इनको आप वेरिएबल का नाम नहीं। हाँ, इनमें चेंजिंग कर सकते हैं। क्या चेंजिंग, कि भाई ये ब्रेक जो है वो स्मॉल बी से है, आप इसको कैपिटल से कर लें, फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, ट्रू जो है, ट्रू वो कैपिटल टी से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको ट्रू नामी वेरिएबल बनाना है आप स्मॉल टी से बना लें, चल जाएगा। ठीक है, केस सेंसिटिव है, जो चीज स्मॉल में है वो स्मॉल में होनी चाहिए, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में होनी चाहिए। ये बात समझ आई? अच्छा, नहीं, मैंने पिक्चर का स्क्रीनशॉट लिया, प्रिंट स्क्रीन किया। जब प्रिंट स्क्रीन किया तो वो कॉपी हो गई। कॉपी होने के बाद मैं सेल में गया, मैंने सेल का मूड जो है वो क्या किया, मार्क डाउन और पेस्ट कर दिया। वो पिक्चर का लिंक आ जाएगा, वो चल पड़ेगा। ठीक है, ये फाइल में शेयर करूंगा ग्रुप में, फाइल और रिकॉर्डिंग ये सब मिल जाएगी आपको। अच्छा भाई, तो वेरिएबल हम बना सकते हैं, वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमने दो वेरिएबल्स भी ऐड हो सकते हैं आपस में। हाँ, अब मैं कह सकता हूं भाई मार्क्स 1 78, ठीक है, और मार्क्स 2 67। आगे में क्या करना, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो,
मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2। तो जाहिर है वो इनके रेलिवेंट मेमोरी में से क्या उठाएगा, डेटा उठाएगा, उनको ऐड करेगा और शो कर देगा। ठीक है, कोई मसला इस चीज में? सिंपल सी बात है। अच्छा, हम अपने काम को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या करने लगे, इनपुट लेने लगे कि सिस्टम प्रोग्राम हमसे पूछे कि वैल्यू बताओ, क्या करें? अच्छा, एक चीज उससे पहले हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं टाइप। क्या कहते हैं? टाइप। जब हमने डेटा टाइप पढ़ी है ना, क्या पढ़ी हमने? इंटीजर, फ्लोट और बूलियन, स्ट्रिंग, 4 पढ़ी। मैं यहां पे क्या करता हूं, किसी वेरिएबल को कोई लिंक स्ट्रिंग फॉर्म में असाइन हो जाएगा। किसी वेबसाइट का लिंक है, डाल रहे हैं आप उसके अंदर, आपने वेरिएबल बनाया तो लेकिन कोटेशन लगाने पड़ेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में लगाना पड़ेगा, एज अ स्ट्रिंग सेव करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे दिखा देना। अच्छा भाई देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैंने वही काम किया। मैंने कहा भाई एज ले ली भाई 50 साल। मैंने कहा भाई वेट ले लिया मैंने भी 75.4। ठीक है, और मैंने पूछा भाई नाम मैंने कह दिया भाई, ठीक है, और सारे वेरिएबल्स हैं, सब में मुख्तलिफ डेटा जो है वो हम डाल रहे हैं, राइट। अच्छा, अगर मैं जानना चाह रहा हूं कि किसी वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है, मैं टाइप का फंक्शन क्या कर दूंगा, उसमें वो वेरिएबल रख दूंगा कि भाई मुझे एज की टाइप बताओ, तो क्या बताएगा? इंट। क्या आ रहा है? इंटीजर। इसी तरह टाइप बताओ उसकी वेट की, तो क्या आ जाएगी? फ्लोट। टाइप बताई जाए किसकी? नेम की, क्या आ जाएगी? स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम किसी वेरिएबल में मौजूद डेटा की टाइप निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा, टाइम हमारे पास थोड़ा सा है, बट चलें। बस चले यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम, आपने करना क्या है, आपका असाइनमेंट क्या है, आपने रिकॉर्डिंग दोबारा से देखनी है, जितना काम हमने किया है इसको सिर्फ रिपीट करना है, कहीं एक्स्ट्रा भागने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज किसी चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बुक में आपको शेयर कर दूंगा एक, उसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ बुक से ना पढ़ाऊँ, लेकिन फिर भी ये चलें, आप अपने पास जो है वो एक बुक जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है।